एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड, अभी सुबह के बजे हैं 11 और घर का सब काम हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है, तो सभी काम हो चुका है। और क्योंकि आज बच्चे चले गए थे 7 बजे, स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी आज 7 बजे ही चले गए थे और इस हफ्ते वो 7 बजे ही चले जाएंगे। तो जैसे टाइम से चले जाते हैं तो टाइम से ही घर के काम हो जाते हैं। तो सुबह बारिश बहुत तेज हो रही थी, जैसे ही बच्चे स्कूल से निकले तुरंत इतनी तेज बारिश होने लगी थी। उसके बाद मैंने अपने घर की झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह की, नहाना धोना किया। अभी 11 बजे हैं। अभी मुझे कुर्ते की स्टिचिंग करनी है, उसकी कटिंग भी करनी है। तो जो अस्तर वाला सूट है, अस्तर मैंने कटिंग करके रात ही रख ली थी, क्योंकि जब भी टाइम होता है ना तभी मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है और 1:30 बजे बच्चे आ जाएंगे, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो तब तक मैं उस कुर्ते की स्टिचिंग भी कर लूँगी। तो चलिए जी फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी और करते हैं, क्योंकि ये सूट ना मुझे जन्माष्टमी तक देना है और जो जल्दी के कपड़े थे वो मैंने दे दिए हैं और ज़्यादा जल्दी के कपड़े मैं लेती भी नहीं हूँ। कम से कम एक सूट में 5-6 दिन का अगर टाइम है किसी के पास में तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज अगर मुझे 2 दिन के अंदर सूट देना होता है तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे साथ में घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों का भी काम है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी के कपड़े में नहीं लेती हूँ। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपने सूट की कटिंग करते हैं। सो फ्रेंड, वैसे तो मैं जो कटिंग होती है ना वो रात को कटिंग करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना रात में कटिंग करना ही सही लगता है। और जब हम एक बार कटिंग करके रख लेते हैं ना तो दिन में फिर फटाफट से घर के काम करने के बाद मैं जल्दी जल्दी अपनी सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जब हाउसवाइफ होती है ना, अगर मुझे दुकान का काम है या मैं अगर बाहर बुटीक करती या फिर मुझे कुछ और घर का काम ना होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक हाउसवाइफ है तो घर के काम के साथ में रात को इसकी कटिंग करती हूँ। जितने भी कपड़ों की कटिंग करनी होती है, जो मुझे दिन में सिलना होता है, तो मैं रात को कटिंग करके उसको रख लेती हूँ और मशीन में धागा वागा लगाकर सब सामान में मशीन पर अपनी सेट करके रखती हूँ। तो इस तरीके से ना सिलाई करने में थोड़ी आसानी होती है और बहुत जल्दी जल्दी सिलाई हो जाती है। और अगर आपने एक दिन पहले सोच के रखा हुआ है कि मुझे आज 2 सूट सिलने हैं, तो मैं कटिंग करके रात को रख लेती हूँ आराम से। और जो भी उसकी रील वगैरह या भी जो भी उसका सामान है वो मशीन के ऊपर रख कर रेडी करके रखती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, फिर जैसे मैं फटाफट घर का काम किया तुरंत से मैं अपने बैठकर उसकी सिलाई कर लेती हूँ। क्योंकि जब सामान पास में होता है ना तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सिलने बैठते हैं ना तो फिर कोई चीज़ उसका धागा अगर मैचिंग का नहीं है तो उसको देखने में या फिर सामान इधर उधर करने में ना बहुत टाइम चला जाता है। तो उसके पास ही अगर मैं सामान रखती हूँ तो मैं आसानी से दिन में आराम से 2 सूट या 3 सूट मैं बना लेती हूँ। तो अगर आपको भी जल्दी सिलाई करनी है ना तो अपनी कटिंग वगैरह रात को करके रखो और दिन में सारा सामान उसकी जगह पर सेट रखो। जो भी उससे रिलेटेड सामान है, बुकरम है, कैंची है, धागा है, वो सब अपनी मशीन पर सेट रखो या अपने पास रखो, जो आप उठाकर वहीं से। तो मैं जैसे ही बेड पर बैठकर मैं सिलाई करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। एक ही रूम है, बाहर 2 रूम है, तो एक बेडरूम है, एक बाहर जो रूम है, तो उसी में मैंने अपना रखा हुआ है सारा सामान। तो इसी वजह से ना मैं अपना जो भी मुझे सामान होता है मैं अपने पास ही रख कर बैठती हूँ, क्योंकि जो मुझे बार बार उठना ना पड़े। क्योंकि बच्चों के साथ में वैसे ही मुझे बहुत उठना पड़ता है और जिस कपड़े पर अगर हमारा फोकस ना हो तो फिर जल्दी से हो नहीं पाता है। तो अगर हमें जल्दी सिलाई करनी है तो फ़ोन टीवी अपना बंद रखना होगा। अगर मैं 2 घंटे सिलाई कर रही हूँ तो 2 घंटे ना तो मैं फ़ोन देखती हूँ ना मैं अपना टीवी देखती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सूट की कटिंग कर ली है और अभी मुझे बाजू की कटिंग करनी है। तो उसका जो बेस्ट तरीका है बाजू कटिंग करने का, जो परफेक्ट आती है, ये देखिए मैंने जितना भी मुझे लेंथ चाहिए उतनी मैंने इसकी अलग कटिंग कर ली है। तो लेंथ मुझे चाहिए इसकी 9.5 इंच की। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको कटिंग कर ली है 8 इंच पर, क्योंकि 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, इसमें मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए अगर मैंने इसकी चेस्ट जो है 9.5 इंच की ली है, तो मैं जो बाजू की लेंथ लेनी है वो हमको 9 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए इसकी साइड मैंने जो खुली वाली साइड है वहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और जहाँ पर बंद वाली साइड है ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाया है। और इसको इस तरीके से मिलाते हुए 3 इंच तक मिला देना है। तो बिल्कुल परफेक्ट जो है फिटिंग आएगा। जो इसकी सिलाई होती है ना बीच वाली, वो बिल्कुल तरीके से लगेगी, थोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी बॉटम की जो ली है, बॉटम है 5 इंच का, तो मैंने इसको इससे मिला दिया है। देखिए
2 इंच का मैं इसमें मार्जिन ले लूँगी और बाकी जो कपड़े की कटिंग कर दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप बाजू कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल भी बाजू में गड़बड़ नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करके रख लूँगी और जब तक बच्चे आएंगे 1:30 बजे तक, तब तक मैं इसकी कटिंग, बाजू का डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है और मुझे इसमें कट वर्क बनाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो कोशिश करूँगी जितना होगा, क्योंकि जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं ना तो थोड़ा सा देखिए एकांत में ही चाहिए, क्योंकि बच्चे जब डिस्टर्ब करते हैं ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो 2 घंटे अगर मुझे सिलाई करनी होती है तो मैं अपना टीवी फ़ोन बिल्कुल बंद रखती हूँ और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से मुझे इतना मैं सिलाई कर लूँ, इसीलिए मैं अपनी कटिंग रात में कट करके रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे सूट की कटिंग हो चुकी है और अभी मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। सो फ्रेंड देखिए, अगर हमें कुछ काम करना है ना तो इसी तरीके से हमको अपना टाइम निकालना होगा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो 1-2 घंटे के अंदर हम अपने घर के सारे ही काम कर लेते हैं जितना भी हमें करना होता है। और अगर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ तो उससे 7 बजे मेरे जो है बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनकी 7 बजे वैन आती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी कर लूँ। और हस्बैंड जाते हैं मेरी 2 शिफ्ट में, तो कभी 12:30 बजे जाते हैं, तब इतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो घर से 12:30 या 1 बजे जाएंगे तो तब तक वो घर पर रहते हैं, तब तक काम नहीं होता। फिर 1:30 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो उस टाइम पर मैं जो सिलाई करती हूँ तो वो मैं दोपहर को ही करती हूँ, बच्चों को खाना देने के बाद जब वो ट्यूशन चले जाते हैं। और कटिंग रात को करके रखती हूँ, तो उस टाइम पर मेरी सिलाई रात को होती है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं रात को 10:30 बजे। लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है, जब सभी चले जाते हैं ना घर के, जब हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो वो अभी चले गए हैं 7 बजे, तो 2 घंटे में कितने काम हो जाते हैं, घर के सारे ही काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। तो 2 घंटे के अंदर मैं काम कर लेती हूँ। 10 बजे मैं अपनी सिलाई स्टार्ट कर देती हूँ और 12-1 बजे तक मैं अपनी सिलाई करती रहती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं दिन में अपने 1 या 2 सूट आराम से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ना इस वाले सूट में मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि डिज़ाइन बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे झंझट का काम भी लगता है मुझे तो, बट जब हम सिलाई करते हैं तो काम तो सारे ही करने पड़ेंगे। और जैसे कि आजकल इतना डिज़ाइनर जो कपड़े चल रहे हैं ना, हर तरीके के कपड़े ही करवाते हैं। तो ये वाला कुर्ता जो मैं बना रही हूँ, ये शॉर्ट कुर्ता बना रही हूँ, जैसे कि अभी आजकल चल रहे हैं सरारे के ऊपर शॉर्ट कुर्ते, तो उस तरीके का मैं ये शॉर्ट कुर्ता बना रही हूँ। जब मैं कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको दिखाऊंगी। और इसमें मैं कैट वर्क बना रही हूँ, पीछे जो गला है इसका चकोर गले में बनाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने फटाफट से घर के काम कर लेती हूँ। लेकिन अगर हमें एक हाउस वाइफ को अगर घर के साथ साथ सिलाई भी करनी है तो देखिए इसी तरीके से हम अपना टाइम निकालना होगा। और अगर जल्दी सिलाई करनी है तो कटिंग हमेशा रात को करके रखें और दिन में अपना सामान रेडी रखें, ताकि आप घर के काम करने के बाद अपनी सिलाई कर सकें और आपको सारा सामान अपने मशीन के ऊपर ही मिल जाए, तो आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ें देखते रहते हैं ना, बुकरम कहाँ पर रखी है, हमारी जो है रील कहाँ पर रखी है, तो उसमें ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। और अगर सामान हमारा पास में ही रखा होता है ना, तो हम बहुत ही जल्दी सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर सामान वहीं बैठे हमें सामने ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं रात को चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन अपना सामान मैं मशीन के ऊपर सेट करके ही रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। और सबके जाने के बाद देखिए मुझे ही मैनेज करना है कि मैं किस तरीके से अपना काम करती हूँ। सो आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हो, फटाफट से सिलाई होगी अगर इस तरीके से काम करोगे। अगर घर के काम के साथ साथ में सिलाई भी करनी है ना, तो इसी तरीके से अगर आप काम करोगे ना, तो आप भी इसी तरीके से फटाफट से अच्छे से कर लोगे। तो आजकल जैसे कि फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरीके, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा अपना टाइम टेबल भी चेंज करना होगा। तो मैं पूरा दिन भर आराम नहीं करती हूँ, जैसे ही 5 बजे उठ जाती हूँ, रात के 10 बजे तक मैं कंटिन्यू ऐसे ही लगी रहती हूँ। ऐसा नहीं है, बच्चों को खाना खिलाती हूँ उस टाइम पर भले ही मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि जब मैं बैठकर खाना खाती हूँ। वरना अगर जैसे फेस्टिवल है ना, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर पैसा कमाना है ना, तो मेहनत तो करनी ही होगी। बिना मेहनत के तो देखिए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, और हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो इससे अच्छा है तो थोड़ी सी मेहनत करो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी जो पैसे होते हैं मिलते हैं ना मेरी मेहनत के, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हो। कोई भी काम देखिए
दूसरा, अगर हस्बैंड अगर नहीं चाहते हैं कि तुम सिलाई ना करो, तो देखिए ज़रूरत हमारी है, हमें ज़रूरत है सिलाई की, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम किसी से पैसा मांगेंगे ना, तो वो हर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के साथ में पैसा मांगना, कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा मांगना, क्योंकि लेडीज़ों के और बच्चों के साथ में ना बहुत ही ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, हमारी भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं अपनी सिलाई करती हूँ, अर्निंग करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, और बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, बहुत ही आराम से हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर कुछ भी मोटिवेशन मिल रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी जो स्लीव है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस पर मैंने डिज़ाइन बना दिया। इस तरीके का मुझे डिज़ाइन जो है बैक नेक पर भी बनाना है, और दोनों जो स्लीव मैंने बनाकर रेडी कर दी है, दोनों जो पल्ले हैं आगे और पीछे के दोनों को जॉइंट करके रख दिया है। तो इतना काम मेरा अभी फ़िलहाल में हो चुका है, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है, बच्चे भी आने वाले हो रहे होंगे, क्योंकि 1 बज चुका है, और आधे घंटे में बच्चे आ जाएंगे, तो तब तक मैं अपना थोड़ा सा खाने पीने का भी काम देख लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जॉइंट कर कर सब रख दिया है, रेडी कर दिया है। जो फ्रंट वाला वो था, गला था, वो थोड़ा सा बना बनाया ही था, मतलब ऐसे रेडीमेड गला था, तो इस पर भी मैंने अटैच करके रख दिया है। सो फ्रेंड, सूट की कटिंग हो चुकी है और ऑलमोस्ट उसकी स्टिचिंग भी हो गई है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रह गया है उसका गला, और उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि गला बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा जो लुक आता है वो गले का ही आता है। तो बच्चों को खाना देने के बाद बनाऊँगी मैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।